पार्किंग वाले उस लड़के ने लकी को पकड़ तो लिया था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी शक्ल देखी तो वो चौंक गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जब गाड़ी खुद लकी की ही थी तो फिर वो उन लोगों से पैसे लेने के बजाय भाग क्यों रहा था। इधर जब ईशान और बाकी के लोगों ने देखा कि वो लड़का लकी को डंडा लगाते लगाते रह गया था तो सब लोग उसके आसपास आकर खड़े हो गए थे। सर, इन्होंने ही आपकी गाड़ी ठोकी है। अगर ये लोग पैसे नहीं देते हैं ना तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं, उसने कहा और लकी की ओर देखने लगा। बाकी लोगों की नजर भी लकी के ऊपर ही टिकी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लकी को सर क्यों बुला रहा था। कहीं वो बड़ी सी गाड़ी लकी की तो नहीं थी। मेरे भाई, तुझे आंखों का धोखा हो गया है। तू जिसे सर समझ रहा है ना वो सर नहीं है। ये आदमी तो अभी तेरे होटल के सामने खड़ा होकर भीख मांग रहा था। ये तो उस गाड़ी के टायर में हवा भी नहीं डलवा सकता है, फिर ये तेरा सर कैसे हो गया? ईशान ने कहा। अरे ऐसे कैसे धोखा हो गया? मैंने खुद इनके हाथ से चाबी लेकर इनकी गाड़ी अंदर पार्क की है और तुम हवा डलवाने की बात तो मत करो। तुम तो ये बताओ कि सर की जो गाड़ी तुमने ठोकी है उसके पैसों की भरपाई कैसे करोगे? उस लड़के ने बाकी लोगों को देखते हुए कहा। अरे इन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ है जो मैं इनसे पैसे ले लूं। भाई तुम मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, मैं गाड़ी बाहर निकाल लेता हूं। लकी ने उस लड़के के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया। अब क्योंकि बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी इसलिए लकी को लगा कि किसी से भी अब कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं था। लकी ने गाड़ी की चाबी ली और अपना गाड़ी बाहर निकालने के लिए अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे उस गाड़ी को बाहर निकाल कर लाया। जब बाकी के लोगों ने लकी को उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर देखा तो उनकी आंखों मानो चौंधी आ गई। किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जिसे वो चीयर लीडर टीम की दाई मां समझ रहे थे वो इतनी महंगी लग्जरी कार का मालिक था। बाकी सबके दिल की तो सिर्फ धड़कन ही बढ़ी थी, लेकिन भूमिका को तो लग रहा था कि उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया था। उन सबका दिमाग चकरा गया था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर लकी चीज क्या था। अभी तो वो यहाँ लोगों से 10 रुपए मांग रहा था और अगले ही पल वो इतनी महंगी गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ फिरा रहा था। लकी जैसा आदमी इतनी महंगी कार कैसे अफोर्ड कर सकता था? सबके मन में यही सवाल था। लकी ने हॉर्न बजाया और जैसे ही उसने हॉर्न बजाया सब लोगों के होश ठिकाने आ गए और वो रास्ते से एक ओर हट गए। लकी ने अपनी गाड़ी बाहर निकालकर अदिति के पास ले जाकर खड़ी कर दी। उसने अदिति से कहा और फिर गाड़ी का शीशा उतारा। अदिति की भी हालत बाकी लोगों जैसी ही थी, बस उसे दूसरों की तरह किसी बात की जलन नहीं हो रही थी। चलो आओ अदिति, मैं छोड़ देता हूं तुम्हें, लकी ने अदिति से कहा। मैं? अच्छा ठीक है। अदिति पहले तो थोड़ा सा झिझक रही थी, लेकिन उसके बाद वो उस गाड़ी की फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई। इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो अदिति थी। उसे लग रहा था कि वो जो भी कर रही थी सही कर रही थी। लकी का साथ देने का उसका डिसीजन बहुत सही था और अब वो गाड़ी में बैठकर भूमिका का खुला मुंह देख रही थी। जैसे ही लकी अदिति को बैठाने के बाद अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने ही वाला था तभी उसने देखा कि भूमिका उसकी गाड़ी की पीछे वाली खिड़की के ऊपर लटक गई थी। क्या हुआ? लकी ने पीछे वाली खिड़की को खोलते हुए उससे पूछा। लकी, मैं भी वापस कॉलेज ही जा रही हूं तो तुम मुझे प्लीज वापस कॉलेज छोड़ दो ना, भूमिका ने कहा। तब तक उसे इतनी बात तो समझ में आ ही गई थी कि लकी ही इस कार का मालिक था और इसलिए वो उसकी कार पर लटक जाना चाहती थी। जिस लकी को देखते ही वो अपनी नाक बंद कर लेती थी, आज उसी लकी को देखकर उसकी जीभ लपलपाए जा रही थी। अच्छा, पर मुझे लगता है कि तुम्हें ना ईशान की गाड़ी में जाना चाहिए। वैसे भी तुम सब लोग तो अभी जूस बार जाने वाले थे ना, लकी ने कहा। और इतना कहते ही उसने धीरे से गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ाते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अरे लकी, मुझे नहीं पीना अब कोई जूस वूस, चलो ना तुम भी मुझे छोड़ दो ना, वैसे भी मुझे मेरी क्लास के लिए लेट हो रहा है, भूमिका ने उस गाड़ी के पीछे दौड़ते दौड़ते कहा। लेकिन गाड़ी उससे आगे निकल चुकी थी। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी लेकिन रुकी नहीं थी। जब तक गाड़ी उसकी नजरों से गायब नहीं हो गई थी तब तक वो लकी के नाम की माला जपते हुए उसकी ओर भागे जा रही थी। लेकिन जवाब में उसे लकी की गाड़ी के साइलेंसर से निकला हुआ धुआं ही मिला। जब बाकी के लोगों ने भूमिका को इस तरह उस गाड़ी के पीछे भागते हुए देखा तो उन्हें लगा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। इधर लकी थोड़ी देर बाद अदिति के साथ उसी गाड़ी में अपने कॉलेज आ गया था। अदिति लकी के कॉलेज की ही दूसरे ब्रांच की स्टूडेंट थी। जब तक ये तमाशा चल रहा था तब तक शाम हो चुकी थी। आसमान में अंधेरा छा गया था और सड़क के दोनों ओर लगी स्ट्रीट लाइट चमकने लगी थी। ऐसे में लकी की उस गाड़ी का माहौल ही कुछ अलग हो गया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये कार तुम्हारी होगी लकी, अदिति ने मुस्कुराते हुए लकी की ओर देखा और कहा।
उसके चेहरे पर जो स्ट्रीट लाइट चमक रही थी उससे वो और भी खूबसूरत नजर आ रही थी। अदिति को लकी के साथ इस तरह बैठकर बात करना अच्छा लग रहा था। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें ये गाड़ी पसंद नहीं आई? लकी ने भारी सी आवाज में कहा। शीशे चढ़ाते ही उसकी गाड़ी में बाहर से आता हुआ सारा शोर बंद हो गया था, इसलिए उसे जोर से बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। जैसे ही अदिति ने लकी की ये बात सुनी उसे शर्म आ गई। उसने अपने लाल पड़ते हुए गालों को खिड़की की ओर घुमा दिया और मुस्कुराते हुए बाहर देखने लगी। नहीं यार, गाड़ी से ज्यादा तो मुझे तुम अच्छे लगे लकी। अदिति को अचानक से वो पल याद आ गया जब उसने लकी को पहली बार देखा था। उसने फिर से अपना चेहरा लकी की ओर घुमाकर बोला, पहले जब तुम्हें लोग परेशान करते थे, चिढ़ाते थे, बुली करते थे, तो तुम उनकी किसी भी बात का ना बुरा नहीं मानते थे। तुम उनकी किसी भी बात को दिल से नहीं लगाते थे। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। मैं तुम्हारी आंखों में तुम्हारी सिंप्लिसिटी देख सकती हूँ लकी। बहुत से कम लोगों की आंखों में इतनी सादगी होती है। अदिति ने कहा। पहले की बात कर रही हो तो फिर अभी क्या है? अभी वो सादगी नहीं है? लकी ने पूछा। उसने नहीं सोचा था कि अदिति उसके बारे में ये सब सोचती थी। उसने उसकी आंखों को इतनी ध्यान से कभी देखा भी होगा। लकी को इस बात की कभी उम्मीद नहीं थी। अब तो तुम इस गाड़ी में बैठे हो, इस गाड़ी को चला रहे हो, इसके मालिक हो, तो ये बात तो काफी साफ है कि तुम ईशान से बहुत बड़े आदमी हो लकी, और बाकी लोगों से भी। और साथ ही तुमने अपने आप को ना इतने अच्छी तरह से रखा है कि मैं तुम्हारी असलियत को नहीं देख पाई। लेकिन अब जब लोगों ने तुम्हें इस गाड़ी के साथ देख लिया है तो अब वो अपने आप को तुमसे कंपेयर करना ही छोड़ देंगे। उसके दोनों हाथ एक दूसरे से बंध गए थे और वो अपनी उंगलियों पर लगे लाल रंग के नेल पेंट को देख रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि लकी पहले जैसा था वैसे ही ठीक था। जैसे उसका सच लोगों के सामने आ गया तो ना सिर्फ लोगों को उसे देखने का नजरिया बदल जाएगा, बल्कि वो खुद भी लोगों के लिए बदल जाएगा। लकी ने जब अदिति की बात सुनी तो उसे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। इसमें कोई शक नहीं था कि इस वक्त लकी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठा था। अदिति और उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन में जमीन आसमान का अंतर था, और लकी को इसी बात का सबसे ज्यादा डर लग रहा था कि उसकी ये पहचान उसे बाकी लोगों से दूर कर सकती थी। लकी अपनी इस पहचान की वजह से अदिति जैसी अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहता था। अदिति, तुम गलत समझ रहे हो। दरअसल ये गाड़ी मेरी नहीं है। मैंने ये गाड़ी किसी से थोड़े दिन के लिए ली है, बस, और कुछ नहीं, लकी ने कहा ताकि वो फिर से उस पर्दे को लगा सके जो अदिति के सामने खुल गया था। उसने सोचा कि अब सिर्फ यही झूठ उन दोनों की दोस्ती को बचा सकता है। किसी और से लिए? सच में? अचानक से अदिति ने उसे चमकती हुई आंखों से देखा। हाँ, सच, ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये किसी और की गाड़ी है, और ये मेरी होती तो अब तक तो मैं खुशी के मारे मर न जाता। लकी ने बहुत आसानी से दूसरा झूठ बोलते हुए कहा। वैसे भी वो जो कह रहा था वो पूरा झूठ था भी नहीं। हाँ, वो इससे भी महंगी गाड़ी को लेकर आने वाला था, लेकिन फिलहाल ये गाड़ी तो उसकी नहीं थी ना। तो फिर ये सब क्या था? तुमने जो ये सब किया वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए किया? अदिति ने हंसते हुए कहा। उसे अपने कानों के ऊपर विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे लकी की बात सुनकर अच्छा लग रहा था। उसका मन अंदर ही अंदर खुश हो गया था। जब दोनों ये बात कर रहे थे तब लकी कॉलेज पहुंच चुका था और उसने गाड़ी अदिति के हॉस्टल की तरफ घुमा दी थी। इस बारे में बात करते करते कब अदिति का हॉस्टल आ गया पता ही नहीं चला। उसने गाड़ी उसके सामने रोकी और अदिति के दिल को तसल्ली देने के बाद उसे विदा कर दिया। लकी उसे छोड़ने के बाद सीधा गाड़ी ठीक करवाने के लिए रिपेयरिंग शॉप चला गया था। उसने गाड़ी ठीक करवाई और तकरीबन 1 घंटे के बाद वो फिर से कॉलेज के कैंटीन में खाना खाने के लिए आ गया। तब तक रात के लगभग 10 बज चुके थे। इस वक्त राधिका के पास जाना ठीक नहीं रहेगा, काफी देर हो गई है, लकी ने अपने आप से कहा। वो राधिका को उस विला के बारे में बताने के लिए बेचैन तो हो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को बस आज की रात के लिए रोक रखा था। उसने गाड़ी एक सेफ जगह पार्क की और सोने के लिए अपने दोस्तों के कमरे में चला गया। भाई, आज तू कॉलेज क्यों नहीं आया था? कुछ काम था? अमित ने कहा। लकी के आने से अमित की नींद खुल गई थी। अरे यार, वो विला खरीदने गया था, लकी ने कहा और अपने कपड़े बदलने लगा। अमित ने 1 सेकंड के लिए उसे घूर कर देखा और फिर अपने सिरहाने लगे तकिए को उसके ऊपर फेंक कर बोला, अबे रात को ऐसे भूतिया मजाक करता है? दिमाग विमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? लकी को भी उसकी इस बात पर हंसी आ गई। अब वो अमित को कैसे समझाता कि वो मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो सच बोल रहा था। इधर अगले दिन जब लकी गहरी नींद में सोया हुआ था तब अमित ने उसे उसके पलंग से खींचकर बाहर निकालते हुए नींद से जगा दिया।
चलो उठ, क्लास का टाइम हो गया है, कितना सोएगा? अमित ने कहा। लकी ने अपना मुंह धोया और अमित के साथ जाने लगा। दोनों चाय पीने के लिए बाहर एक टपरी पर आ गए थे। उधर रोशनी पहले से ही अमित का इंतजार कर रही थी। जब उन लोगों ने एक एक चाय पी, उसके बाद रोशनी ने लकी को इतनी सुबह क्लास जाने से पहले यहाँ बुलाए जाने के पीछे का रीजन बताया। उसने बताया कि कोयल और प्रशांत के बीच थोड़े दिनों में ही अच्छा खासा रिलेशन बिल्ड हो गया था। रोशनी को ऐसा लग रहा था कि प्रशांत कोयल में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो चाह रही थी कि लकी आकर या तो कोयल को अलग से समझाए या फिर कोयल और प्रशांत दोनों को समझाए। हैं? ये क्या बात कर रही हो? मुझे लगता है इस काम के लिए तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए, मुझे नहीं, लकी ने कहा। उसे याद था कि पहले भी कोयल उसे किस तरह से बात करती आ रही थी, इसलिए वो उसके मैटर में पड़ना ही नहीं चाह रहा था। देखो लकी, कोयल का ना सिर्फ मुंह ज्यादा चलता है। वैसे वो लड़की अच्छी है, वैसे वो लड़की है नहीं जैसी वो दिखती है या दिखने की कोशिश करती है। लास्ट सेमेस्टर में जब कोयल को एक छोटे से गांव के बच्चों को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ना, तो वो उस गांव में ही रहकर वहां के बच्चों को 6 महीने के लिए पढ़ा कर आई थी, कोयल ने कहा। यह सुनकर लकी को थोड़ा सा झटका लगा। उसने सोचा नहीं था कि कोयल ऐसा भी कुछ कर सकती थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोयल जैसी लड़की किसी छोटे से गांव में एक दिन के लिए भी रह सकती है। अरे देखो, जब तुम आखिरी बार कोयल से मिले थे तो उसके लिए खाना भी लेकर आए थे, इसलिए इससे साफ पता चलता है कि तुम्हें कोयल की कितनी चिंता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम कोयल को उस प्रशांत के साथ देखना पसंद करोगे, बराबर? रोशनी ने कहा और उम्मीद भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। वो जानती ही नहीं थी कि लकी आखिरी बार खाना उसके लिए नहीं बल्कि अपनी दोस्तों के लिए लेकर आया था। अब हालांकि लकी कोयल को कोई खास पसंद नहीं करता था और जितना हो सके उससे दूरी बनाकर रखने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि कोयल जैसी लड़की को प्रशांत जैसे उस डींगेबाज के पीछे जाना पड़े। उसे मालूम था कि प्रशांत उसके नाम का फर्जी क्रेडिट खा रहा था। प्रशांत भी जानता था कि वो काम उसने नहीं कराया था, फिर भी वो कोयल को फंसाने के लिए उसे यही सब कह रहा था। उसकी नीयत में खोट था, जो कि कोयल के लिए अच्छी बात नहीं थी। अब देखना होगा कि क्या लकी कोयल को प्रशांत से दूर कर पाएगा और उसके लिए रास्ता कौन सा अपनाएगा। क्या होगा जब लकी और कोयल फिर से आमने सामने आएंगे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ने लकी के ऊपर विश्वास करते हुए उसे कोयल को बचाने की जिम्मेदारी फिर से उठा दी थी। उसे लग रहा था कि अगर लकी अस्पताल में उसके लिए इतना महंगा खाना लेकर आया था तो इसका मतलब साफ था कि वो उसकी परवाह तो करता था। इसलिए रोशनी चाहती थी कि वो अपने दोस्त को प्रशांत के जाल से बाहर निकाल ले। लकी ने जब सुना कि कोयल गांव में 6 महीने बच्चों को पढ़ा कर आई थी तो उसका कोयल को देखने का नजरिया अब बदल गया था। काफी देर के सोच विचार के बाद आखिरकार लकी ने उससे मिलने के लिए हाँ कर दी थी। चलो ठीक है, मैंने आज ही कोयल को अम्यूजमेंट पार्क में बुला लिया है। लकी, तुम इस मौके का ना अच्छे से फायदा उठाना। हो सकता है कि तुम कोयल की एक बार में ही आंखें खोल दो, रोशनी ने कहा और हंसने लगी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, वो सच में आएगी? लकी को लग नहीं रहा था कि कोयल इतनी आसानी से मान जाने वालों में से थी। उसे लग रहा था कि कोयल भले ही कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर उसके कान में यह बात पड़ती कि लकी भी वहां आने वाला था तो कोयल कभी उस जगह पर नहीं आती। अरे नहीं यार, वो पक्का आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए। और तुम्हें बाकी चीजों की चिंता करने की ना कोई जरूरत नहीं है। चलो अभी तुम दोनों इधर ही बैठो, मैं बाहर देखकर आती हूँ कि कोयल आई या नहीं अभी, रोशनी ने कहा और अपना बैग उठाकर बाहर जाने लगी। जैसे ही वो बाहर जाने वाली थी उसने देखा कि कोयल भी वहीं पर खड़ी थी। चलो कोयल, जल्दी से अंदर आओ, मैं, अमित और लकी भी थोड़ी देर पहले ही यहां आए हैं, रोशनी ने कोयल का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाते हुए कहा। लेकिन कोयल वहां से हिलने तक का नाम नहीं ले रही थी। वो अपनी जगह पर जमी हुई थी और रोशनी को चिड़ी हुई नजरों से देख रही थी। रोशनी, तुझे अच्छी तरह से मालूम है ना यार कि मैं उस लकी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं समझ रही हूं कि तू इस बार ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन मेरी दुनिया में और लकी की दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है। ये बात तू अच्छी तरह से जानती है, कोयल ने कहा और नाराज होकर दुकान के बाहर देखने लगी। कोयल को रोशनी ने ही बताया था कि लकी पिछली बार उसके लिए जो खाना लेकर आया था वो उसके बॉस ने उसे दिया था। इसका मतलब कोयल ने यह निकाला कि अगर उसका बॉस उसे खाना नहीं देता तो शायद वो कोयल के लिए खाना लेकर भी नहीं आता। इसलिए उसने सोचा कि लकी फटीचर का फटीचर ही था और उसने उसके लिए खाना लाकर कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था। कोयल देखो, बात ऐसी है कि अब तो तुम पहले से यहाँ आ गई हो, हम चाहें तो अभी यहाँ से निकलकर जा सकते हैं, लेकिन
अगर तुम लकी से बात करती हो तो हो सकता है कि कोई तुम्हें और भी नई चीजों के बारे में मालूम पड़ जाए। रोशनी ये नहीं चाहती थी कि वो और लकी एक दूसरे के साथ डेटिंग शुरू कर दें या रिलेशनशिप में आ जाए। वो तो बस ये चाहती थी कि कोयल प्रशांत से दूर रहे और जितना दूर हो सके उतनी दूर रहे। देखो रोशनी, बात ऐसी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ये, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचना तुम। कोयल ने उसकी ओर देखते हुए कहा। वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और इससे पहले कि रोशनी उसे समझाने या मनाने के लिए कुछ आगे कहती, कोयल ने देखा कि रोशनी का मुंह उतर गया था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी दोस्त यही चाहती थी कि वो और लकी मिले। वो जानती थी कि रोशनी उसका बुरा नहीं चाहती थी और कोयल को उसके इंटेंशन पर भी कोई डाउट नहीं था, इसलिए उसने रोशनी का दिल रखने के लिए कहा, चलो ठीक है, अगर तू चाह रही है तो मैं उसे एक बार मिल लेती हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ तेरे लिए कर रही हूँ, सिर्फ तेरे लिए, ये बात समझ जा तू। और ये मेरी लकी से आखिरी मुलाकात होगी, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है? कोयल ने कहा। रोशनी ने सोचा कि चलो कुछ नहीं से तो यही सही, लेकिन इसलिए उसने हाँ भी कर दी और दोनों ही उस चाय की दुकान के अंदर चले गए। लकी, कोयल इधर है तो तुम उधर क्यों खड़े हो? रोशनी ने लकी को इशारा देते हुए कहा। अरे वाह कोयल, तुम आ गई, क्या बात है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? लकी भी रोशनी के इशारे को समझ गया था और इसलिए जितना उससे हो पा रहा था उतने ही अच्छे से कोयल से बात करने की वो कोशिश कर रहा था। मेरा नाम ना सिर्फ कोयल नहीं है, मेरा एक सरनेम भी है एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सरनेम, इसलिए आगे से जब भी मुझसे बात करो प्लीज मेरा सरनेम जोड़कर ही मुझसे बात करना, समझे तुम? कोयल ने बिना लकी की ओर देखते हुए कहा। वो लकी से बात तो कर रही थी लेकिन वो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। लकी को उसका ये व्यवहार अजीब लग रहा था। सरनेम तो उसके पास भी था और अगर वो अपना सरनेम और उससे जुड़ी कहानी यहाँ कोयल के सामने रख देता तो शायद कोयल एक ही झटके में उछलकर उसकी बाहों में आ जाती। लेकिन उसने अपने मन को रोककर रोशनी की ओर देखा। रोशनी ने भी उसे थोड़ा सा शांत रहने के लिए इशारा कर दिया था। अरे सब लोग खड़े क्यों? जब चलना ही है तो फिर निकलते हैं ना, वरना पार्क पहुंचने में हमें बहुत देर हो जाएगी। रोशनी ने माहौल को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करते हुए कहा। लकी और अमित भी अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए रेडी हो गए थे। लकी अमित को ऐसे देख रहा था जैसे उसने उसे बुरी तरह से फंसा दिया था। एक तो वो कल भी राधिका से नहीं मिल पाया था और आज भी अमित उसे अपने साथ लेकर आ गया था। उसकी क्लास मिस हो रही थी वो अलग, और ऊपर से कोयल के नखरे। अमित उसके दिल की बात समझ गया था। दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता साले, अमित ने उसकी ओर देखकर आंखों ही आंखों में कहा। लकी अमित को मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो भी चलने के लिए राजी हो गया। जब सब लोग जाने लगे तो कोयल बीच में ही बोली, सुनो रुको, अभी सब लोग नहीं आए हैं। सब लोग ने कोयल को पलट कर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। जब रोशनी को उसकी मुस्कुराहट का राज समझ नहीं आया तो उसने पूछा, कोयल कोई और भी आने वाला है क्या? तुमने मुझे तो पहले बताया नहीं था। मुझे तो यही लग रहा था कि बस हम ही चारों जा रहे हैं। और किसको बुलाया तुमने? रोशनी ने कहा। उसकी आवाज में उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने कोयल को साफ शब्दों में मना किया था कि किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं थी, और किसी को भी मतलब किसी को भी। कोयल ने भी इसकी बात पर हाँ कर दी थी, लेकिन फिर आज न जाने उसने किसको बुला लिया था। इससे पहले कि कोयल उसकी बात का जवाब देती, पीछे से एक आदमी आकर वहां खड़ा हो गया था। लकी ने देखा कि एक थुलथुला सा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने एक सफेद रंग की टी शर्ट और बेसबॉल कैप पहनी हुई थी। वाह प्रशांत, 100 साल जियोगे तुम, मैं अभी तुम्हें याद कर रही थी, पता है तुम्हें? कोयल ने प्रशांत को देखते ही उछलते हुए कहा। प्रशांत भी उसके करीब आ गया और उसने उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। लकी ने जैसे ही उसे ये करते देखा, उसकी नजर सीधी रोशनी से जा मिली। रोशनी की आंखों में भी वही हताशा थी जो उसकी आंखों में थी। कोयल, प्रशांत भी हमारे साथ आने वाला था, ये चीज तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उन दोनों से गले देख रोशनी का दिल मुरझा गया था। अरे रोशनी, प्रशांत का फोन ना सुबह आया, उसने मुझे बताया कि वो इधर ही से निकल रहा था और फ्री भी था, तो मैंने सोचा कि चलो इससे भी अपने साथ ही ले चलते हैं। कोयल ने कहा। उसे याद था कि रोशनी ने मना किया था, पर फिर भी वो मान नहीं रही थी। कोयल ने सब लोगों की नजरों में देखा। लगभग सभी में एक ही सा भाव था। फिर उसने अपना गला साफ किया और बोली,
अच्छा, वैसे मैं एक और चीज अनाउंस करने वाली थी। मैंने प्रशांत के प्रपोजल को ना हाँ कर दिया है। कोयल ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और अपनी बात पर हंसने लगी। रोशनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसकी इस घटिया से मजाक के ऊपर कैसे रिएक्ट करे। जैसे ही उसके मुंह से उसने ये सुना कि दोनों रिलेशन में आ गए हैं, रोशनी ने अपना सिर पकड़ लिया। वो अपनी दोस्त को इस आदमी से बचाने की कोशिश कर रही थी और ये आदमी था कि उसी के पास चला जा रहा था। अमित भी इस खबर को सुनकर सख्ते में आ गया था और वो लकी की ओर देख रहा था। उसने आंखों ही आंखों में लकी को यह समझा दिया था कि अब उसका काम और ज्यादा बढ़ गया था। इधर लकी को भी इस खबर को सुनकर कोयल के लिए बुरा लग रहा था। वो समझ गया था कि कोयल ने प्रशांत को हाँ क्यों किया था। कोयल को लग रहा था कि प्रशांत ने ही मुश्किल वक्त में उसके परिवार की मदद की थी, इसलिए उसने उसे हाँ कर दिया था। अब लकी को एहसास हो रहा था कि कोयल का प्रशांत जैसे झूठे इंसान के साथ रहना कितना खतरनाक हो सकता था। इधर लकी को इस तरह उसके लिए परेशान होते हुए देखकर कोयल को उसके दिल में बहुत सुकून मिल रहा था। उसे लग रहा था कि जब लकी ने यह सुना कि वो और प्रशांत एक साथ आ गए हैं तो उसे काफी जलन हो रही थी। कोयल को लग रहा था कि लकी उसके पीछे पड़ा हुआ था और यह खबर सुनते ही उसने लकी से पीछा छुड़ा लिया था। अब ये दोनों तो साथ आ ही गए, ऐसे में मैं जो करने के लिए यहाँ आया था वो तो अब हो ही नहीं सकता, इसलिए मुझे ना अब यहाँ से निकल ही जाना चाहिए यार। लकी ने मन ही मन अपने आप से कहा और वहां से निकलने के लिए बहाना ढूंढने लगा। उसे इस तरह छटपटाता देख कोयल को अपने ऊपर और भी गर्व महसूस हो रहा था। लकी को अब अपनी गरीबी के ऊपर आखिरकार शर्मा ही गई थी और इसलिए वो उन लोगों के बीच में ज्यादा देर तक रहने नहीं वाला था। लकी, लेकिन तुम पहले से ही हमारे साथ आने वाले थे ना, और फिर हमने तुम्हारे ही नाम की तो टिकट भी बुक करा ली है, इसलिए प्लीज चलो ना यार, तुम साथ रहोगे तो बड़ा मजा आएगा, चलो ना। रोशनी ने उसे मनाते हुए कहा। लकी का मन नहीं मान रहा था। जिस तरह से कोयल और प्रशांत एक दूसरे में घुसे हुए थे, उससे लकी को लग रहा था कि उसका जाना सिर्फ टाइम की बर्बादी ही थी। वो उस वक्त में राधिका से मिलकर उसे अपने नए घर की खबर सुना सकता था और अगर टाइम मिलता तो हो सकता था कि वो दोनों उस घर को देखने के लिए भी जा सकते थे। जब अमित ने देखा कि लकी रोशनी के मनाने से भी नहीं मान रहा था तो वो खुद उसे मनाने के लिए बीच में कूद पड़ा। वो लकी के पास आया और उसने कहा, देख यार भाई, आई नो कि सारा प्लान तो इस पागल ने पहले ही खराब कर दिया है, लेकिन अगर तू ऐसे जाएगा ना तो मुझे और रोशनी को बहुत बुरा लग जाएगा। अमित ने लकी को एक कोने में ले जाते हुए कहा, अरे इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है यार, तुम लोगों ने मुझे एक काम से बुलाया था, अब तुम लोग भी ये बात अच्छे से जानते हो कि वो काम नहीं हो सकता, तो फिर मुझे जाने दो ना, इस बीच में मैं अपना दूसरा काम निपटा लूंगा। लकी ने अमित को समझाते हुए कहा, यार भाई समझ यार, अगर तू अभी ऐसे चला जाएगा ना तो काम के होने की जो थोड़ी बहुत संभावना है ना वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तेरे बीच से गायब होते ही कोयल को इस बात का वैलिडेशन मिल जाएगा कि उसका प्रशांत को हाँ करना सही है, लेकिन अगर तू यहीं रहेगा उसके मन में लगातार एक डाउट बना रहेगा और इसी डाउट को बेनिफिट ऑफ डाउट में कन्वर्ट कर देंगे हम। अमित ने कहा और लकी के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। फिर उसने सबके सामने दिखावा करने के लिए लकी से हंसते हुए कहा, क्या यार लकी, हम सब तो दोस्त है ना। इतने में कोयल भी बीच में बोल पड़ी, हाँ लकी तुम ऐसे बीच में कैसे जा रहे हो, रोशनी ने तुम्हें इतने प्यार से इनवाइट किया है, तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें इतना मनाने की कोशिश कर रहा है, तो चलो ना, नखरे क्यों दिखा रहे हो, क्या पता तुम्हें अपनी लाइफ में कभी फिर ये मौका मिले ना मिले, अगर दोस्त लेकर जाना चाह रहे हैं तो चल लो, प्रॉब्लम क्या है, वैसे भी तुम अपनी पॉकेट से तो इससे पहले कि कोयल इससे आगे कुछ कहती, रोशनी की पैनी नजर उसके ऊपर जा टिकी थी और इसलिए कोयल ने अपनी जुबान को बीच में ही रोक लिया था। इधर लकी भी कोयल की ओर देख रहा था। कोयल ने मुस्कुराते हुए लकी की ओर देखा और बोली, चलो ना लकी, बहुत मजा आएगा। हाँ लकी यार, सच में बहुत मजा आएगा। अब तो कोयल खुद कह रही है तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए, तो फिर तुम्हें और क्या प्रॉब्लम हो रही है, अमित ने कहा। अरे यार मगर, लकी ने कहा। वो मना करने को ही था कि इतने में फिर से रोशनी ने कहा, अरे लकी चलो ना यार, देखो ऐसे नखरे मत दिखाओ, अब मैं अगर अमित के साथ नहीं होती तो तुम्हें मनाने के लिए ना मैं घुटनों पे बैठ जाती, लेकिन फिलहाल तो मैं सिर्फ हाथ ही जोड़ सकती हूँ, इसलिए हाथ ही जोड़ रही हूँ, चल लो यार, चल लो, रोशनी ने कहा। उससे भी वही लग रहा था जो अमित को लग रहा था। अगर लकी कोयल के साथ ठीक से एक दिन भी बिता लेता तो वो प्रशांत के हाथों से उसे छीन सकता था, इसलिए रोशनी आज उसके आगे हाथ जोड़ रही थी। इधर कोयल ने भी उससे मनाने के लिए और 2-4 बात कही और आखिरकार लकी मान गया।
ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चल रहा हूँ, इतना बोल रहे हो तो। चलो बढ़िया है, इसने हाँ कर दी। वहां पार्क में कोई पानी और जूस सर्व करने वाला तो रहेगा। कोयल ने प्रशांत की ओर देखकर फुसफुसाते हुए कहा। लकी पहले कोयल को और फिर रोशनी को देख रहा था। क्या वो कोयल को प्रशांत से अलग कर पाएगा? इस काम के लिए उसे किस हद तक जाना पड़ेगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।